हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्नोपियर्सर मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2013 में। इस मूवी की कहानी एक ऐसी ट्रेन के ऊपर है जो बिना रुके सन 2014 से चल रही है। ये ट्रेन पूरे एक साल पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। मूवी में 2031 की कहानी को दिखाया है, यानी ट्रेन पिछले 17 सालों से चल रही है बिना रुके। ये ट्रेन को बनाने का बड़ा रीजन रहता है दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया का टेम्परेचर बिगड़ जाता है। वही पूरी दुनिया एक आइस लेयर से ढक जाती है और ऐसी हालत में कई लोग मरने लगते हैं, दुनिया का अंत होने लगता है। लेकिन जो लोग अभी जिंदा हैं, वो लोगों को जिंदा रहना होगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट की जीनियस विल्फर्ड ने ये ट्रेन बनाई है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम पिछले कंपार्टमेंट में मजदूर लोगों को देखते हैं। तब वहाँ 2 गार्ड आते हैं। उनमें से एक गार्ड इन लोगों की गिनती करता है और इन लोगों में हम 2 आदमियों को देखते हैं। एक का नाम कर्टिस रहता है, दूसरे का नाम एगर्ट रहता है। एगर्ट कर्टिस से कहता है नीचे बैठ जाओ, और जैसे ही कर्टिस नीचे बैठता है, एगर्ट कहता है ये तुम क्या कर रहे थे? कर्टिस कहता है मैं गिन रहा था। उसके बाद दूसरा गार्ड कहता है तुम सब आगे आ जाओ, खाना रेडी है। फिर सभी लोग प्रोटीन बार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कर्टिस और एगर्ट दोनों मिलकर एक प्रोटीन बार ढूंढते हैं जिसमें क्लू रहता है। तब तानिया कर्टिस से कहती है वो क्लू टिम के प्रोटीन बार में है। उसके बाद कर्टिस टिम को बहला फुसला के वो प्रोटीन बार ले लेता है और तानिया कर्टिस से कहती है क्या वक्त आ गया है? कर्टिस कहता है अभी नहीं तानिया, बहुत जल्द। उसके बाद कर्टिस उस प्रोटीन बार को गिलियम्स के पास लेकर जाता है और उस बार को तोड़ के देखता है कि उसमें कौन सा क्लू है। उसमें नेमगुन मैंसू का नाम रहता है। नेमगुन एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट रहता है। नेमगुन इस वक्त जेल में रहता है। तब एगर्ट आकर कर्टिस से कहता है मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी इतना बड़ा एक्सपर्ट है तो उसने अपने आप को जेल से क्यों नहीं छुड़वा पाया। कर्टिस एगर्ट से कहता है चुप करो और यहाँ से जाओ। तब एगर्ट वहाँ से चला जाता है। फिर कर्टिस गिलियम से कहता है अगर 4 सेकंड में सब गेट खुलते हैं तो उन 4 सेकंड्स में गेट्स को पार करके हमें नेमगुन को जेल से बाहर निकालना है। फिर नेमगुन आगे जाने के लिए हमारी मदद करेगा। अगर वो हमारी मदद करेगा तो हम ट्रेन के अगले हिस्से में जा सकते हैं, और अगर हम इंजन पे कब्जा कर लेते हैं तो सब कुछ हमारा, नहीं तो उसके बगैर कुछ नहीं। इस बार इंजन हमारा होगा, गिलियम्स कहता है। और उसके बाद कर्टिस कहता है हम विल्फर्ड को मार देंगे, अब विल्फर्ड ट्रेन नहीं चलाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रेन के पिछले कंपार्टमेंट में कुछ गार्ड और क्लूड आती है। तब क्लूड टिम और एंडी को मेजरमेंट करके दोनों को वहाँ से लेकर जा रही होती है। तब एंड्रयू क्लूड के ऊपर शू फेंक कर मारता है। उसके बाद वहाँ मैनसन आती है और एंड्रयू का हाथ ट्रेन के विंडो से बाहर रख देती है और सबसे कहती है शू उठाकर ये एक बदतमीजी है, ये है तुम्हारी मौत, अपने हद में रहो, अपनी पोजीशन मत भूलो, मैं हूँ तुम्हारी हेड और तुम्हारे टिकट पे लिख दिया था कि तुम लोग बिना टिकट वाले हो, अपनी औकात में रहो शू बनकर। उसके बाद एंड्रयू का हाथ बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं और उसका हाथ आइस बन जाता है क्योंकि बाहर काफी ठंड रहती है। फिर एंड्रयू का हाथ हथौड़े से तोड़ देते हैं। तब वहाँ गिलियम्स आता है और एंड्रयू का हाथ देखता है। फिर हम देखते हैं कर्टिस और सब मिलकर नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाने के लिए ड्रम से कुछ हथियार तैयार करते हैं। तब तानिया कर्टिस से कहती है मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी वहाँ सायरन बजने लग जाता है और एगर्ट कहता है लगता है वो लोग जल्दी आ रहे हैं। उसके बाद सभी लोग अपने हथियारों को अपने कपड़े में छुपाकर सब खड़े हो जाते हैं। फिर एगर्ट और तानिया कहते हैं हम ये प्रोटीन बार और नहीं खाएंगे, हमें चिकन चाहिए। तब सब चिल्लाने लग जाते हैं। उसके बाद सारे लोग मिलकर इन सब गार्ड को मारने लग जाते हैं और वहाँ काफी फाइटिंग होती है और वो लोग जेल के गार्ड को मार के उसके पास से कीज ले लेते हैं। फिर सभी लोग जेल सेक्शन में पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुंचकर एगर्ट नेमगुन को जेल से बाहर निकालता है और कर्टिस नेमगुन से पूछता है क्या तुम सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो? हम अगली तरफ जा रहे हैं।
और तुम हमारे लिए डोर ओपन करोगे। जो भी डोर ओपन करोगे उसके बदले में 1 क्रोनल दूंगा। फिर नेमगुन एक और जेल ओपन करके अपनी बेटी योना को बाहर निकालता है और इन सब से कहता है आगे बढ़ने के लिए हम आप लोगों की मदद करेंगे। उसके बाद नेमगुन नेक्स्ट डोर ओपन करता है और ये लोग इन 17 सालों में पहली बार रोशनी देखते हैं। फिर वो लोग किचन सेक्शन में जाते हैं। तब कर्टिस और एक आदमी देखते हैं कि प्रोटीन बार कॉकरोचों से बनता है। फिर कर्टिस को किचन सेक्शन में एक क्लू वाला कैप्सूल मिलता है और कर्टिस पॉल से पूछता है क्या तुम लिखते हो? पॉल कहता है मैं तो नहीं लिखता हूँ। कर्टिस पॉल से कहता है किसने दिया तुम्हें? पॉल कहता है बस मुझे मिलता है और मैं इसे प्रोटीन बार में यूज करता हूँ। उस पेपर में वाटर लिखा होता है। तब गिलियम कहता है वाटर सेक्शन वो ट्रेन का सबसे अहम हिस्सा है। अगर हमने पानी पे कब्जा कर लिया तो वो लोग हमारी बातें सुनेंगी। फिर नेमगुन नेक्स्ट डोर ओपन कर रहा होता है। तभी योना कहती है इस डोर को ओपन मत करो, लेकिन उतने में डोर ओपन हो जाता है और वहाँ काफी सारे गार्ड्स रहते हैं। तब उन गार्ड के साथ इन लोगों की लड़ाई होती है और कर्टिस उन गार्ड को मार देता है अपने हथियारों से। तब वहाँ अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन रैकेटिना ब्रिज से गुजरने वाला है, जो असल में न्यू ईयर ब्रिज का पॉइंट होता है। यानी कि ट्रेन का एक और साल कंप्लीट हुआ था और सब गार्ड हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लग जाते हैं। उसके बाद ट्रेन आगे जाकर हड़बड़ा जाती है क्योंकि ट्रैक्स पे आइस जमा होता है। फिर वहाँ मैनसन आकर सबसे कहती है अगर विल्फर्ड तुम लोगों पर मेहरबान नहीं होता तो अब से 18 साल पहले जम के मर गए होते और अब तुम लोग हमारे पानी के सप्लायर पर कब्जा करके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हो। मैनसन 74 मजदूरों को मारने का ऑर्डर देती है। उसके सभी गार्ड्स नाइट विजन गॉगल पहनकर रेडी होते हैं क्योंकि ब्रिज के कुछ ही देर पर एक टनल आने वाला था। ट्रेन टनल पे आते ही गार्ड सभी लोगों को मारने लग जाते हैं। तब वहाँ चैंग और मजदूर लोग आग लेकर आते हैं और वहाँ ट्रेन के डिब्बे में आग की रोशनी के साथ फाइटिंग करते हैं। फिर चैंग एक गार्ड को पकड़ के उसे मार देता है। उसी बीच इगर्ट भी मर जाता है और मैनसन घायल हो जाती है। तब कर्टिस मैनसन को पकड़ लेता है और मैनसन सभी गार्ड से कहती है हथियार फेंक दो। फिर तानिया और एंड्रयू अपने बच्चे के पिक्स मैनसन को दिखाते हैं कि तुमने देखा है। मैनसन कहती है मुझे नहीं पता। तब एंड्रयू मैनसन के हाथ पे मारता है और कहता है हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। मैनसन कहती है विल्फर्ड को बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे विल्फर्ड के पास हैं। कर्टिस मैनसन से कहता है विल्फर्ड को यहाँ बुलाओ, नहीं तो हम पूरे ट्रेन में पानी को रोक देंगे। मैनसन कहती है बेवकूफ लोग, वाटर सेक्शन में पानी फ्रंट से आता है। ट्रेन का स्नोफॉल को पिघला के पीछे भेजा जाता है, इसे यहाँ रिसाइकल किया जाता है। इसलिए विल्फर्ड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि उसे भी पता है तुम्हें जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। मैनसन कर्टिस से कहती है मैं तुम सबको विल्फर्ड के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन मुझे जिंदा रखना होगा। गिलियम कर्टिस से कहता है जब तुम विल्फर्ड से मिलोगे तो सीधे उसकी जबान काट देना क्योंकि उसे लोगों को मैनिपुलेट करना आता है। फिर कर्टिस मैनसन को बंदी बनाकर सबके साथ एक ग्रुप फोटो बनवाता है। उसके बाद नेमगुन नेक्स्ट डोर ओपन करता है। वो फार्मर सेक्शन रहता है और उसमें मैनसन के साथ कर्टिस, तानिया, एंड्रयू, ग्रे, नेमगुन और योना जाते हैं और गिलियम के साथ कुछ मजदूर लोग वाटर सेक्शन में ही रहते हैं। फिर फार्मर सेक्शन में कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को देखते हैं। आगे सेक्शन में हम बड़ा सा एक्वेरियम को देखते हैं जहाँ कई सारी मछलियाँ रहती है और एक शेफ भी रहता है। मैनसन सबके लिए सुशी ऑर्डर करती है और कहती है ये एक्वेरियम में हम लिमिटेड फिश को ही जिंदा रखते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। फिर सब लोग फिश खा रहे होते हैं। तब कर्टिस मैनसन को प्रोटीन बार खाने के लिए कहता है और मैनसन उसे खाती है। फिर हम स्कूल सेक्शन को देखते हैं। तब वहाँ एक टीचर इन बच्चों से कह रही थी कि विल्फर्ड एक महान आदमी है जिसने ये ट्रेन हमारे लिए बनाई है। फिर वो टीचर सब बच्चों को विंडो से बाहर देखने के लिए कहती है और ये ट्रेन एक खास रोप से जाने वाला था। वो रोप से कुछ साल पहले 7 लोगों ने ट्रेन से बाहर जाने की कोशिश की थी, पर बाहर जाते ही वो लोग फ्रीज होकर मर गए थे और उनकी
बॉडी अभी तक वहाँ है। तब टीचर बच्चों से कहती है अगर हम भी बाहर गए तो फ्रीज होकर मर जाएंगे। तभी वहाँ एक आदमी सबके लिए एग लेकर आता है और सभी एग लेते हैं और कर्टिस के एग में एक क्लू रहता है, उसमें लिखा रहता है ब्लड। और जैसे ही वो आदमी मजदूर लोग को एग देने जाता है तभी अपने बास्केट में से गन निकालकर फायरिंग करता है और वहाँ टीचर भी सब पे फायरिंग करती है। तब ग्रे उस टीचर पर चाकू फेंकता है और टीचर वहीं पर मर जाती है। उसी फायरिंग में एंड्रयू भी मर जाता है। तभी कर्टिस टीवी में देखता है कि बाहर एक गार्ड गिलियम को शूट करके जान से मार देता है। उसके बाद कर्टिस नीचे से गन उठाकर मैनसन को गोली मार देता है और मैनसन वहीं पर मर जाती है। कर्टिस और उसके साथी फिर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो गार्ड स्कूल सेक्शन से कर्टिस पे शूट करता है। तब कर्टिस भी उस गार्ड पे शूट करता है। उसके बाद वो गार्ड और 2 गार्ड के साथ इन लोगों के पीछे जाता है। तब ये लोग आगे के सेक्शन में जाकर छुप जाते हैं और वो गार्ड उस सेक्शन में पहुंच जाता है जहां कर्टिस और सब लोग रहते हैं। फिर वो गार्ड शूट करता है। तब वहाँ एक गार्ड मर जाता है और उसी बीच पीछे से ग्रे उस गार्ड को चाकू मारता है और वो घायल हो जाता है। तब पलट के वो गार्ड ग्रे को घायल कर देता है और छुपकर कर्टिस पे शूट करता है। तभी वो गार्ड तानिया को भी घायल कर देता है। उसके बाद गार्ड और कर्टिस में फाइटिंग होती है और उस फाइटिंग में कर्टिस बेहोश हो जाता है और वो गार्ड ग्रे को भी मार देता है। फिर एक एक करके रूम्स चेक करता है। तभी एक रूम में योना को देखता है और उसे मारने जा रहा होता है। तभी नैमगुन उस गार्ड को मार के नीचे गिरा देता है और योना उस गार्ड को चाकू मारने जाती है, लेकिन योना के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और वही चाकू से कर्टिस उठकर उस गार्ड के पैरों में मार देता है। तब वो गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद कर्टिस तानिया से कहता है हम टिम को ढूंढ लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और तानिया के पास से टिम की फोटो लेता है और तानिया थैंक यू बोलकर मर जाती है। फिर कर्टिस, योना और नैमगुन मिलकर नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। वहाँ पार्टी चल रही होती है। उसके बाद वो तीनों इंजन सेक्शन में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर कर्टिस नैमगुन से कहता है ये डोर ओपन करो। वो डोर विल्फर्ड का रहता है। कर्टिस उस डोर पे गुस्से से काफी मारता है। कुछ देर बाद कर्टिस शांत होता है और नैमगुन कर्टिस को एक सिगरेट देता है जो कि नैमगुन ने आखिरी डोर के लिए रखा होता है। फिर कर्टिस अपनी स्टोरी कहता है कि 18 साल पहले जब सब कुछ फ्रीज होने लगा था तब विल्फर्ड के गार्ड आकर हमें एक बॉक्स में डाल दिया था। पहले वहाँ 10,000 लोग थे और 1 महीने के लिए खाना नहीं था। लोग भूख के मारे एक दूसरे को काट के खाने लगे थे। फिर एक दिन एक आदमी बच्चे को खाने गया तो गिलियम ने अपना हाथ काट कर दे दिया और ये देखकर सारे लोग अपना हाथ पैर काट कर उन लोगों को दे रहे थे। फिर 1 महीने बाद विल्फर्ड के गार्ड खाने के लिए प्रोटीन बार लेकर आए और कर्टिस रोते हुए कहता है मुझे विल्फर्ड से जवाब चाहिए, उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी नैमगुन कर्टिस से कहता है असल में विल्फर्ड का डोर नहीं खुलना चाहिए बल्कि ट्रेन का डोर खुलना चाहिए। मैंने बाहर देखा कि अब आइस पिघलना शुरू हो गया है। हर साल रेकेटिना ब्रिज बिल्कुल नहीं दिखता था, अब इस साल क्लियर दिख रहा है। अब हम बाहर रह सकते हैं। नैमगुन अपने सारे क्रोनल को ज्वाइंट करके डोर पे रखता है और जैसे ही उस पे माचिस लगाने जाता है तभी क्लू डोर ओपन करके गोली चलाने लग जाती है और कर्टिस को विल्फर्ड से मिलवाने लेकर जाती है। विल्फर्ड कर्टिस का वेलकम करके कहता है तुम एक पहले इंसान हो जो ट्रेन के सभी सेक्शन से चले हो। तुम्हारे लोगों में से कोई नहीं आया। मैं कभी पिछले कंपार्टमेंट में नहीं गया। कर्टिस कहता है वो बहुत गंदी जगह है इसलिए तुम गंदगी से बचना चाहते हो। विल्फर्ड कहता है सब अपनी जगह में है सिवाय तुम्हारे। क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं गिलियम और मेरा प्लान? गिलियम और मैं अगला और पिछले दोनों हिस्से मिलकर काम करते हैं। गिलियम मेरा दोस्त था। कर्टिस कहता है ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता। विल्फर्ड कहता है हमने डिसाइड किया था कि ये ट्रेन टेलिकिया की सुरंग में खत्म हो जाएगी और सब बचने वाले लोग पीछे की तरफ लौट जाएंगे और ज्यादा प्लेस का मजा लेंगे। कर्टिस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, गिलियम ऐसा कभी नहीं करेगा।
विल्फोर्ड कहता है आखिर में ऐसा ही हुआ, तुम्हारे हमला करने से ये बगावत 10 गुना ज्यादा फायदेमंद हुई और गिलियम को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। फिर विल्फोर्ड एगमैन को फोन करके ऑर्डर देता है कि 74% लोगों को मार दो। तब एगमैन 74% मजदूर लोगों को मार देता है और कर्टिस को फोन पे उन लोगों की चीखें सुनाता है। कर्टिस गुस्से में टेबल पे मारता है और क्लूड हवा में शूट करती है। तभी विल्फोर्ड कर्टिस को एक कैप्सूल देता है। कर्टिस उसे ओपन करके देखता है कि उसमें ट्रेन लिखा होता है। तब कर्टिस को पता चलता है कि सारे क्लू विल्फोर्ड देता था। उसके बाद विल्फोर्ड कर्टिस से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह ले लो, तुमने भी हमेशा यही चाहा था और गिलियम्स की भी यही ख्वाहिश थी। अब तुम इस ट्रेन का ख्याल रखोगे। तभी बाहर की ओर सारे लोग योना और नेमगुन को मारने आ रहे होते हैं और उसी बीच क्लूड बाहर देखने जाती है। तब नेमगुन क्लूड को मार देता है और योना से कहता है ट्रेन का मेन डोर ओपन करो, उसमें क्रोनल लगा दो। तभी वहाँ वो गार्ड भी आ जाता है और नेमगुन उस गार्ड के साथ लड़ रहा होता है और योना नेमगुन से कहती है क्रोनल लगा दिया। नेमगुन योना से कहता है मैच बॉक्स कर्टिस के पास है, लेकर आओ। जैसे ही योना कर्टिस से मैच बॉक्स मांगने जाती है तब योना वहाँ एक दरवाजा ओपन करके देखती है कि उस इंजन में टिम काम कर रहा होता है। तब विल्फोर्ड उस डोर को बंद कर देता है और कहता है इसमें जगह बहुत छोटे इंसान की है, 5 साल की कम उम्र के बच्चे की है। ये पार्ट पिछले दिन खराब हो गया था, इसलिए ये काम हमें मैन्युअली करना पड़ा है। तब कर्टिस विल्फोर्ड को बहुत मारता है और इंजन का डोर ओपन करके मशीन में हाथ डालकर मशीन को रोक देता है और टिम को बाहर निकालने की कोशिश करता है और योना को मैच बॉक्स देकर कहता है आग लगा दो और मशीन रोकने के कारण दूसरी तरफ से एंडी निकलता है और ऊपर के इंजन में जाकर बैठ जाता है। तब कर्टिस टिम को बाहर निकाल देता है। उसके बाद योना डोर पे आग लगा देती है। फिर मूवी के एंड में वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से पूरी ट्रेन पलट जाती है। तब सारे लोग मर जाते हैं सिवाय योना और टिम के। उसके बाद योना और टिम ट्रेन से बाहर निकलते हैं। तब वो दोनों देखते हैं कि एक भालू भी है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।